A very pleasant morning to everyone. Welcome to White and Need channel. आज हम करेंगे PYQ on मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। सबसे पहले देखो, जो हमारी लास्ट क्लास है उसके अंदर हमने कवर अप किया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। टोटली डिपेंडेंट था मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर। उसमें दो लॉ का नाम हमने डिस्कस किए थे। एक का नाम था लॉ ऑफ डोमिनेंस और एक का नाम था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है आपको मैंने ये बता दिया। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है ये बात कर चुके हैं। फिर इसके अलावा टोल प्लांट F1 के अंदर क्यों बना था ये भी बात हो गई थी। फिर F2 के अंदर जो ड्वार्फ प्लांट F1 के अंदर नहीं आया था, रिकवर ना हुआ था, वो F2 की जनरेशन के अंदर वहां पर रिकवर हो गया था। ये सारी बात आपको मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। हो गया था नहीं हुआ था, पन्नेट स्क्वायर के थ्रू बता दिया था, एक्सप्लेनेशन के थ्रू बता दिया। अब थोड़ी सी एनसीईआरटी की रीडिंग है। सबसे पहले यहाँ पर यह कवर अप करेंगे टेस्ट क्रॉस का नाम, उसके बाद एनसीईआरटी की रीडिंग कराता हूँ लॉ ऑफ डोमिनेंस पे और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पे। आज की क्लास छोटी ही होगी तुम्हारे पास, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैंने सारे क्वेश्चंस लिए हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे जितने आए हुए हैं, जिनके अंदर कवर है लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के, और टेस्ट क्रॉस का मैक्सिमम क्वेश्चन। करें क्लास को बिगिन। तो देखिए, आज हमारे यहाँ पे क्या है, जो मैंने टॉपिक का नाम ही लिखा हुआ है, टॉपिक का नाम एज ए लिखा हुआ है आज PYQ, और कुछ नहीं है। PYQ का मतलब सारे जानते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो उनके अंदर इसको हमें कवर करना है। करें शुरू। तो देखिए, अगर मैं एनसीईआरटी की रीडिंग कराऊं यहाँ पर क्या, सबसे पहले देखो ध्यान से, टेस्ट क्रॉस को उन्होंने यहाँ पे लिख दिया कि ये होता है टेस्ट क्रॉस। मैं आपको इसे इसके रीडिंग कराने से पहले नाम ही को लिखता हूँ एज ए टेस्ट क्रॉस करके। अब आप मुझे बताएं सबसे पहले तो क्या होता है टेस्ट क्रॉस। क्या होता है टेस्ट क्रॉस का मतलब होता है जब भी आप क्या कराते हो यहाँ पर क्या है, एक मिनट एक सेकंड तो मैं करता हूँ, कोई नहीं, ओके। देखो, कोई नहीं, सुनो यहाँ पर क्या है, टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या होता है। टेस्ट क्रॉस का मीन्स होता है जब भी आप क्रॉस कराते हो किसके साथ में, यहाँ पर क्या है, जो आपके पास में पेरेंट होता है F1 की, यहाँ पर क्या आता है F1 जनरेशन विद F1 जनरेशन को आपने क्रॉस कराया किसके साथ में, क्या होता है रिसेसिव पेरेंट के साथ में। अब रिसेसिव नाम तो जानते होंगे सारे के सारे बच्चे, रिसेसिव किसे कहते हैं। तो जब तुमने F1 को क्रॉस कराया, किसके साथ करा रहे हैं बताइए, रिसेसिव पेरेंट के साथ में, उसको कहते हैं टेस्ट क्रॉस। अब इसके ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन देखे ध्यान से, हमने यहाँ पे लास्ट क्लास में क्या लिया था, थोड़ा सा रिवीजन कराऊं, यहाँ पे क्या है, टोल को लिया था और किसको लिया था बताइए, ड्वार्फ प्लांट को लिया था। क्योंकि मेंडल ने जो किया था, मेंडल की सबसे बड़ी सक्सेस का रीजन था एक कैरेक्टर को एक बार में स्टडी करना। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट वो था, उन्होंने एक बार में एक को ही पढ़ा। जैसे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या है, किसको पढ़ा था, स्टेम हाइट को लिया, या तो क्या होगी बताओ टॉल, या क्या होगी ड्वार्फ। अब टॉल के अंदर क्या होता है आपको जानते हो अच्छे से, कैपिटल टी, और ड्वार्फ में क्या आता है स्मॉल टी। ये जो दोनों कैपिटल है तुम्हारे पास, ये क्या होते हैं बताइए, जो तुम्हारे पास दोनों कैपिटल है, डोमिनेंट होते हैं रिसेसिव होते हैं, तो डोमिनेंट होते हैं। यहाँ जो टोल है, अगर आप गेमिट बनाओगे तो क्या आएगा यहाँ से कैपिटल टी, यहाँ पर गेमिट बनेगा तो क्या आएगा स्मॉल टी। इनको हमने कहा था ये पेरेंट्स, और ये क्या होते हैं गैमेट्स। तो ये गैमेट्स होते हैं। अब इनका क्या होगा, आपस में क्या होता है फ्यूजन होगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये बन के आ गया तुम्हारे पास में F1। तो जब तुमने F1 के साथ क्रॉस कराया, देखो ध्यान से, ये F1 है क्या ना है, F1 को आप क्या कहते हो फर्स्ट जनरेशन। तो जब तुमने फर्स्ट जनरेशन को क्रॉस कराया, किस साथ कराएंगे, यहाँ पर क्या आता है रिसेसिव पेरेंट के साथ। अब बताओ रिसेसिव पेरेंट कौन है हमारे पास, टोल है ड्वार्फ है। ये जो दोनों स्मॉल टी है तुम्हारे पास में, ये दोनों स्मॉल टी है, ये कैसा बताइए रिसेसिव है डोमिनेंट है, तो ये होता है रिसेसिव पेरेंट। इसके लिए बता रहा हूं ये, तो रिसेसिव पेरेंट ये, और ये क्या होता है तुम्हारे पास बताइए, इसे हम कहते हैं डोमिनेंट, क्योंकि इसको हमने डोमिनेंट ही माना था टोल को, तो ये डोमिनेंट पेरेंट है। तो जब भी तुम किसके साथ कराओगे, F1 को क्रॉस करा रहे हो रिसेसिव के साथ में VVIP, इसके लिए बताया मैंने ये, इसे कहेंगे हम टेस्ट क्रॉस। तो F1 को यहां वापस से लिख देता हूं, F1 को क्रॉस कराया तुमने, क्या होता है चाहे कोई भी रिसेसिव हो। अब यहां पर कह सकता हूं मैं, इसको कराया मैंने स्मॉल टी के साथ में, सही है गलत है, तो ये टेस्ट क्रॉस हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस का मतलब ये होता है जब भी हम F1 को करा रहे हैं इसके साथ में रिसेसिव के साथ में, तो उसे टेस्ट क्रॉस का नाम दिया जाता है। करें यहाँ पर क्वेश्चन, अब देखें ध्यान से क्या आता है, इससे हम क्या पता कर लेंगे, यहाँ पर क्या है, इसको किससे क्या डिटरमाइन करते हैं,
टेस्ट क्रॉस का क्या फायदा है? टू डिटरमाइन द जीनोटाइप, टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ अननोन पेरेंट, कि उनका जीनोटाइप क्या रहा है उसे हम पता करने के लिए टेस्ट क्रॉस का यूज करते हैं। आप कहोगे सर फिनोटाइप, बिल्कुल। अब फॉर एग्जांपल क्या, हमें नहीं पता यार कि मतलब जीनोटाइप क्या है, उसको हम क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा टेस्ट क्रॉस का। उससे आप अननोन पेरेंट का जीनोटाइप क्या होगा, होमोजाइगस रहा है, हेट्रोजाइगस रहा है, क्या रहा है, तो हम ये पता कर सकते हैं इससे। करें सर, कैसे करोगे? यहाँ पर क्या है, वीवीआई पॉइंट है, ये आया हुआ नीट के अंदर ये वाला। अब देखो ध्यान से, इसको एनसीईआरटी में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो देखो ध्यान से क्या लिखा है उन्होंने, एनसीईआरटी के साथ सुनना ध्यान से क्या लिखा है। ये कहा उन्होंने, मेंडल क्रॉस, देखो मेंडल ने क्रॉस करा टोल प्लांट फ्रॉम F2 विद अ ड्वार्फ प्लांट। मेंडल ने कैसे क्या करा, F2 को क्रॉस करा है, किसके साथ में, क्या होता है, ड्वार्फ प्लांट के साथ में। एंड दिस ही कॉल्ड ए टेस्ट क्रॉस, इसको उन्होंने क्या बोला हमें बताइए, इसको उन्होंने टेस्ट क्रॉस का नाम बोल दिया। सर आपने यहाँ पर F1 लिखा है, जो तुम्हारे पास F1 है यहाँ पर क्या F2 वाला पार्ट है, क्योंकि उन्होंने क्या है इस वाले पेरेंट के साथ में, जो ये है तुम्हारे पास ये वाला, इनके साथ में क्या होता है, जो ये वाला पार्ट है इसके साथ में क्या है रिसेसिव को क्रॉस करा रहे हैं, तो ये टेस्ट क्रॉस का नाम आएगा F1 के साथ में। अब जो इसको यहाँ पर क्या है, चाहे तुम इसको F1 के नाम पे करिए और तुम्हारे पास F2 के नाम पे, बस रिसेसिव के साथ में होगा वीवीआईपी, ये मत भूलना। इसके साथ में कर किसके साथ में रहो क्रॉस यहाँ पर, तो उसको बोला उन्होंने क्या होता है टेस्ट क्रॉस का नाम, एटीनोटिपिकल क्रॉस। अब देखो यहाँ पर उन्होंने बताया है शोइंग ए डोमिनेंट फिनोटाइप, अब इसको कैसे दिया उन्होंने, क्या है देखे, ये रहा डायग्राम, मतलब इसके साथ में एनसीईआरटी में मेंशन है। देखो ये होमोजाइगस रिसेसिव, ये होमोजाइगस रिसेसिव। अब मुझे बताओ ध्यान से, हमारी बुक ने क्या करा है, दो यहाँ पर स्मॉल डब्ल्यू है, अगर मैं यहाँ से एक ही यहाँ पे गैमीट को लूंगा, देखिए मेरे ध्यान से क्या होता है, एक ही स्मॉल डब्ल्यू, भाई एक ही तो आ रहा है, यहां से भी तुम्हारे पास में एक ही आएगा स्मॉल डब्ल्यू, क्योंकि जब तुम्हारे पास सेम टाइप के होते हैं, गैमीट कैसे बनाने हैं, जब दोनों ही जीन या एलएल तुम्हारे पास सेम टाइप के हैं तो सेम ही तो बनेगा, एक सेम बनेगा ना बनेगा, तो जब तुम्हारे पास में सेम बनेगा, यहाँ पर क्या है, तो बुक ने दोनों को अलग कर लिया, पर ये एक ही चीज है, अलग नहीं है, यहाँ पर एक ही बनेगा। और ये तुम्हारे पास देखो ध्यान से क्या है, ये दोनों को दोनों क्या होते हैं, कैपिटल वाले हैं। अगर आप सुने ध्यान से क्या होता है, इस वाले के अंदर ये दोनों कैपिटल डब्ल्यू है, इसको इस साथ क्रॉस कराओगे तो इन्होंने यहाँ पे क्या है, इसको भी सेम लिया, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, फिर यहाँ पर क्या है, पन्नेट स्क्वायर की हेल्प से उन्होंने पता लगाया कि जो तुम्हारे पास में वो है, रिजल्ट क्या है, सारे के सारे फ्लोवर कैसे आए, वायलेट, क्योंकि जो वायलेट बता रहा है, वायलेट का मतलब है कैपिटल डब्ल्यू है। यहां पर उन्होंने क्या है, दो फ्लोवर को यूज करा, एक तो करा वायलेट और एक करा व्हाइट। तो ये पता करना चाह रहे हो कि जो तुम्हारे पास में क्या आता है, जो भी हमारे पास में अननोन पेरेंट है वो होमोजाइगस है या तुम्हारे पास में हेट्रोजाइगस है, तो उसे पता करने के लिए टेस्ट क्रॉस का यूज करोगे। तो टेस्ट क्रॉस तुम्हारे पास क्या पता लगा, ये भी होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है। यहाँ कंडीशन देखिए, यहाँ तुम्हारे पास हेट्रोजाइगस है, ये बनेगा यहाँ पर देखो, ये वायलेट ये है, पर वायलेट कैसा बताइए, ये हेट्रोजाइगस है। वायलेट कैसा बताइए, हेट्रोजाइगस। तो कैसे हेट्रोजाइगस है, मैंने तुम्हें बताया था, हेट्रोजाइगस का मतलब होता है जब तुम्हारे पास दोनों सेम ना हो। ये तुम्हारे पास कैसा बताना है, यहाँ पर क्या है, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर जो इनके अंदर आ रहा है, यहाँ पर वायलेट है, पर वायलेट कैसा बताइए, होमोजाइगस। तो ये होमोजाइगस है और ये हेट्रोजाइगस है, दोनों में ये फर्क है। और जब हेट्रोजाइगस है तो दोनों कंडीशन मिल जाएगी। देखो अननोन फ्लोवर हेट्रोजाइगस है इसके अंदर, और यहाँ पर अननोन फ्लोवर कैसा है, होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये वाला। इससे पता लगा जब सारे फ्लोवर कैसे बन रहे हैं, वायलेट बन रहे हैं, तो समझ में आया कि तुम्हारे पास होमोजाइगस है। और जब तुमको वायलेट भी मिल रहा है और व्हाइट भी मिल रहा है, इसका मतलब इससे क्रॉस कराया है, वो तुम्हारे पास हेट्रोजाइगस कंडीशन का है। जब हेट्रोजाइगस का है तो इसका मतलब एक डोमिनेंट है और रिसेसिव है, और रिसेसिव वाला जब रिसेसिव के साथ में आएगा, जब दोनों स्मॉल स्मॉल आ जाएंगे, तब तुम्हारे पास जो रिसेसिव वाला अपने आप को एक्सप्रेस कर लेगा, इसीलिए बनेगा व्हाइट। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, अब देखो ध्यान से इसके अंदर, इसलिए यहां पर क्या आता है, जो इसका टेस्ट क्रॉस का है, टेस्ट क्रॉस रेशियो भी होता है। अब हमने कौन सा पढ़ा है यहाँ पे बताइए, हमने पढ़ा हुआ है मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो। अब हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस को पढ़ा है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मोनोहाइब्रिड क्रॉस का टेस्ट रेशियो क्या होता है वो देखें अगर, तो देखिए ध्यान से क्या बनेगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का टेस्ट क्रॉस रेशियो अगर ये निकालने पे आएंगे हम, तो क्या निकलेगा, देखो ध्यान से, वीवीआई पे समझे ध्यान से। हमने क्या लिया, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये वाला कैसा तुम्हारे पास F1 आया था,
इसको मैंने कराया स्मॉल टी के साथ, ये कराया यहाँ पर क्या है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर गैमेट कितने तरह का बनेगा बताना, यहाँ पर क्या है, एक तो बनेगा कैपिटल टी और एक क्या बनेगा स्मॉल टी। यहां से कौन सा आएगा बताना ध्यान से, क्या होता है स्मॉल टी। तब दोनों को अलग करो भाई, दोनों को अलग अलग करो, स्मॉल टी एक ही तरह का तो गैमेट बनेगा, क्या 1000 तरह का बनेगा। जब वन टाइप का गैमेट बनेगा तो मुझे बताओ क्या मैं स्क्वायर ये बना सकता हूं, देखना ध्यान से, ये यहाँ पे ले लिया मैंने, एक तरफ इसको रखा, देखो ध्यान से, ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, और यहाँ पर इस स्मॉल टी को रख दिया। जब इसके साथ क्रॉस करा रहे हो तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके साथ करा रहे हो तो स्मॉल टी स्मॉल टी। तो इसमें क्या आएगा तुम्हारे पास बताइए, ये कैसा रहा है तुम्हारे पास टॉल, और ये कैसा रहा बताइए ड्वार्फ। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो टेस्ट क्रॉस रेशियो होता है, यहां पर क्या बनता है, एक हमारे पास बन रहा है टॉल और एक बन रहा है ड्वार्फ। तो याद रखें इसकी जो रेशियो आती है वो होती है 1:1। सर कैसे, कैपिटल टी और कैपिटल स्मॉल टी और एक स्मॉल टी, ये 1 आया तुम्हारे पास और ये भी आपके पास में 1 आया, तो ये हो गया इसका जीनोटाइप। एक क्या बन रहा है बताओ टॉल, और एक क्या बन रहा है ड्वार्फ। तो जब इसका मतलब क्या होता है, टेस्ट क्रॉस रेशियो मोनोहाइब्रिड के अंदर क्या होता है 1:1 आती है, फिनोटाइपिक भी और जीनोटाइपिक भी दोनों, यहाँ पर 1:1, एक टॉल आता है और एक क्या आता है ड्वार्फ। वहां जीनोटाइपिक में क्या है, एक 1:1, एक कैपिटल टी स्मॉल टी और एक स्मॉल टी। ये याद रखना, टेस्ट क्रॉस रेशियो कितनी आती है मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, वीवीआईपी। अब देखो ये था ऑल अबाउट टेस्ट क्रॉस। क्या याद रखना है आपको, टेस्ट को मैं सिंपल सा बताऊं, जब भी आप किसी भी पेरेंट को, चाहे आप F1 जनरेशन को मान लीजिए, चाहे आप F2 जनरेशन को मान लो, रिसेसिव से क्रॉस करोगे, दिस इज कॉल्ड एज टेस्ट क्रॉस। इसको मैंने यहाँ पे करके बताया, F1 को लिया, यहाँ पर मैंने क्या है F1 को लेकर समझा रहा हूँ, और यहाँ पर स्मॉल टी ये रिसेसिव हो गया, तो इसको मैंने टेस्ट क्रॉस बोल दिया। फिर मैंने बताया मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर जो टेस्ट क्रॉस रेशियो है 1:1 आती है। कैसे आती है, तुमने ये लिया, ये तुम्हारे पास F1 या F2 हो गया, जब रिसेसिव करा रहे हो आप इसे, तो ये तुम्हारे पास क्या बन गया बताइए, ये बन गया हमारे पास में क्या आता है, इसके अंदर क्या है, इससे कराया तो टेस्ट क्रॉस आ जाएगा, रेशियो आ जाएगी, वो ये आ गया। फिनोटाइप भी इतना और जीनोटाइप भी इतना सेम है, और 1:1 आती है। अब देखो आगे इसके अंदर, इससे पता था यहाँ पे क्या एनसीईआरटी में दे रखा था ये, इसलिए याद रखें प्लीज इसे। अगर देखो वो ये पूछने लग जाए टेस्ट क्रॉस के अंदर ही, अगर हमें, मैंने होमोजाइगस, मतलब मैंने पेरेंट में यहाँ पे लिया था होमोजाइगस रिसेसिव, और यहाँ पे मैंने लिया होमोजाइगस रिसेसिव। अब वो आपसे कह रहा है अगर मुझे प्लांट बाद में F2 के अंदर कुछ मिल रहे हैं वायलेट और कुछ मिल रहे हैं व्हाइट, तो बताइए जो हमने, जिससे हमने क्रॉस कराया है वो पेरेंट कैसा रहा होगा, होमोजाइगस डोमिनेंट या हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो जब दोनों मिल पा रहे हैं, आपने शुरुआत में तो होमोजाइगस लिया है, अगर दोनों मिल पा रहे हैं तो हेट्रोजाइगस रहा होगा। और अगर आपने शुरुआत में होमोजाइगस लिया है पेरेंट, ये तो पेरेंट हो गया। अब पूछ रहा है हमें एंड में सारे फ्लोवर मिल रहे हैं वायलेट, तो बताओ पेरेंट जो हमने लिया था जिससे क्रॉस कराया है वो कैसा रहा है, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस, तो सारा होमोजाइगस, क्योंकि होमोजाइगस डोमिनेंट रहा है तभी तो वायलेट बन रहा सारा का सारा। तो नहीं समझ में आ रहा भाई, अगर हेट्रोजाइगस होगा तो हेट्रोजाइगस में क्या होता है, गैमीट बनते टाइम पर सब अलग अलग होते हैं, सारे अलग होते हैं कि ना होते हैं, कैरेक्टर खुद को सेग्रीगेट करते हैं, फैक्टर अपने आप को अलग अलग कर रहे हैं। तो जब हेट्रोजाइगस में तो क्या है, दोनों कंडीशन आ जाएगी, होमोजाइगस डोमिनेंट में एक ही बनेगी जो तुम्हारे पास अपना को एक्सप्रेस करेगा। अब देखो आगे, मेंडल ने जो अपने क्रॉस दिए थे, देखो ध्यान से, मेंडल ने अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑब्जर्वेशन मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर प्रपोज 2 जनरल रूल, देखो ध्यान से, 2 जनरल रूल को दिया था, और इन्होंने क्या है, इन्हीं को आज हम नाम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल या लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। कौन कौन सा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। वीवीआईपी हमारे पास ये नीट 24 में भी क्वेश्चन आया इसके ऊपर, नीट 2024 में, इसलिए इसको बता रहा हूं। पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, देखो ध्यान से, क्या है मैं आपको बता चुका हूं। लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब जब भी कोई जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर लेगा होमोजाइगस के अंदर भी हेट्रोजाइगस के अंदर भी, उसे आप कहोगे डोमिनेंट जीन। और जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन, उसे हम कहते हैं रिसेसिव जीन। जीन या फैक्टर, मेंडल ने जीन को क्या कहा था, फैक्टर कहा था, जॉनसन ने क्या नाम दे दिया, जीन। आज के टाइम पे जो जीन है वही मेंडल का फैक्टर है। जीन या फैक्टर हमेशा जोड़े में होते हैं और ये कंट्रोल करते हैं तुम्हारे पास में, बुक ने क्या लिखा देखो, फैक्टर या जीन अक्कर इन पेयर, लॉ ऑफ डोमिनेंस का पॉइंट है वीवीआईपी, ध्यान से सुने। फैक्टर किस में होते हैं, जीन जोड़े में होते हैं,
कैरेक्टर किससे कंट्रोल होते हैं? यूनिट, डिस्क्रीट यूनिट, उन्हीं का नाम फैक्टर कहते हैं। कोई भी कैरेक्टर के लिए जीन होगा, कोई भी कैरेक्टर के लिए उनको आप फैक्टर का नाम बोल दो या जीन कह दो। तो पहला पॉइंट ये, कैरेक्टर्स कंट्रोल होते हैं किससे? तो यहाँ पर क्या है, डिस्क्रीट यूनिट, उनका नाम फैक्टर या जीन। और फैक्टर या जीन किसमें होते हैं? जोड़े में होते हैं। इन्होंने लिखा है जब तुम्हारे पास डिसिमिलर होगा, डिसिमिलर का मतलब देखो ये कैपिटल डी स्मॉल टी मानो, सिमिलर है डिसिमिलर है, तो डिसिमिलर है, एक इसमें क्या होगा डोमिनेंट और एक क्या होगा रिसेसिव। तो देखिए वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट, एक डोमिनेट करेगा इसको हम डोमिनेंट कहेंगे, एक दब जाएगा उसे हम रिसेसिव कहेंगे। तो देख लो ये डिसिमिलर है, सिमिलर है, डिसिमिलर है। और अगर ये होता स्मॉल टी, ये नहीं, ये तो रिसेसिव है, ये नहीं आएगा, ये आएगा। आगे देखो क्या लिख रहा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ only one type of parental character in monohybrid cross in F1 and expression of both in F2। उसका कहने का मतलब है F1 के अंदर एक ही पेरेंट एक्सप्रेस होगा और F2 में दोनों एक्सप्रेस हो जाएंगे। क्योंकि आपको बताया था ना, मेंडल परेशान तो इसी बात पे हुआ था, F1 के अंदर टोल मिला, ड्वार्फ कहाँ चला गया, और जो ड्वार्फ कहाँ आया था अपना आपको रिकवर करा था किसके अंदर, वो करा था F2 के अंदर। तो रिकवर किसके कहाँ किया है, F2 के अंदर किया है। और वो किसने बताया तुम्हारे पास, वो अब आया था तुम्हारे पास लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर। क्योंकि कैरेक्टर्स या फैक्टर आपस में क्या ब्लेंडिंग शो नहीं करते, मिक्स नहीं होते हैं, ये चीज। और उन्होंने क्या है, आल्सो एक्सप्लेन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:1 obtained at F2। मैंने बताया था तीन क्या बनते हैं तुम्हारे पास, टॉल, और एक क्या बनता है ड्वार्फ, और इसी को मैंने कहा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस की फिनोटाइपिक रेशियो, पढ़ाया था ये मैंने। देखो आगे वो हो चुका तुम्हारे पास। अब देखो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, इसका कहने का मतलब है कि किसके ऊपर भेज रहे, एलएल या जीन डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड बोथ द कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड एज सच इन F2 जनरेशन। क्या कहा उन्होंने, क्या है, दोनों कैरेक्टर ने टोल या ड्वार्फ कहां के रिकवर हो गए थे, टोल तो F1 में आ गया था, ड्वार्फ कहां रिकवर हुआ था, F2 के अंदर। तो उन्होंने कहा है एलएल या जीन आपस में पहली बात तो ब्लेंडिंग मिक्स नहीं होते, दूसरा अब जो तुम्हारा कैरेक्टर है, दोनों कैरेक्टर खुद को अपने आप को रिकवर कर लेते हैं F2 जनरेशन में, सेकंड पीढ़ी में। उन्होंने कहा दो वन ऑफ दीज इज नॉट सीन इन F2, मतलब इनमें से एक F1 में नहीं दिखाता। दो द पेरेंट्स कंटेन 2 एलएल ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, फैक्टर और एलएल ऑफ पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर सच दैट गैमेट रिसीव ओनली वन टाइप ऑफ 2 फैक्टर। उनका कहने का मतलब है ये अगर तुम्हारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये तुम्हारे पास में जीन है, तो ये अपने आप को अलग अलग करेंगे, एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होगा, एक कैपिटल टी अलग जाएगा, एक स्मॉल टी अलग जाएगा, तो ये गैमीट बनते टाइम पे अलग हो जाते हैं। और जब अलग हो जाते हैं ये बाद में चल के तुम्हारे पास अलग अलग पेरेंट्स क्या है, अपने इसके अकॉर्डिंग क्या है, आगे चल के जनरेशन को बनाएंगे। तो ये यहाँ पर क्या है बताओ, एक साथ गए अलग अलग गैमेट बनते टाइम पे जीन या फैक्टर खुद को सेग्रीगेट करते हैं, खुद को अलग करते हैं, इसी को बोला था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इन्होंने यहाँ पे लिखा है आगे चल के। अब देखो ये लिख दिया उन्होंने आगे, होमोजाइगस पेरेंट प्रोड्यूस। अगर ये है देखो कैपिटल टी, बताओ होमोजाइगस है हेटेरोजाइगस है, होमोजाइगस है, एक है स्मॉल टी, ये क्या है होमोजाइगस, और ये क्या है हेटेरोजाइगस। तो कह रहा है नीचे देखो होमोजाइगस पेरेंट बनाता सारे गैमेट सेम तरह के सिमिलर, तो यहाँ क्या बनाएगा स्मॉल टी आएगा, यहाँ कैपिटल टी वाला आएगा, और यहाँ पर क्या है एक कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो हेटेरोजाइगस डिफरेंट टाइप के बनाता है। तो देखिए हेटेरोजाइगस 1 प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ गैमेट, और होमोजाइगस क्या कर रहा है बताओ, यहाँ पर क्या है एक ही तरह के बनाएगा, ये फर्क है। तो होमोजाइगस तो सेम टाइप के बनाता है, हेटेरोजाइगस डिफरेंट टाइप के बना रहा है। कर लोगे यहाँ तक, ये था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब आगे देखो, शायद शुरू होता है नीट का क्वेश्चन, कब का ये 2016 में, तो 24 का कहाँ है, वो मैंने एंड में ले रखा है, पहले यहाँ से करें। देखो क्या कह रहा है वो, ए ट्रू और टॉल ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट इज क्रॉस विद ड्वार्फ ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट। कह रहा है टॉल को लिया तुमने, बिल्कुल ले लिया, और ड्वार्फ के साथ करा रहे हो, तो भाई ले लूं, कैपिटल टी क्या हो गया टॉल, और ये क्या हो गया बताओ ड्वार्फ, तो ये ड्वार्फ वाला ले लिया हमने। अब यहां मुझे बताओ टॉल को ड्वार्फ से क्रॉस करा रहे हैं, when the F1 plant were shelved the resulting genotype were in the ratio of, वो कह रहा है जो तुम्हारा F1 है, चलो बताओ पहले क्या आएगा, सेम, कुछ बच्चों ने तो आंसर बता भी दिया होगा, और आप खुद भी ट्राई कर सकते हो एक बार। ये टोल को लिया और ड्वार्फ को लिया, यहां से क्या आएगा कैपिटल टी, यहां से क्या आएगा स्मॉल टी, दोनों आपस में बनाएंगी तो कैपिटल टी स्मॉल टी ये बनेगा F1 में। F1 में सारे कैसे बनेंगे, टोल बनेंगे। आगे खुद कह रहा है when the F1 plant were selfed, मतलब अब इनको आपस में सेल्फ कराना खुद ही। तो यहां देखिए ध्यान से, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी और यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, जब गैमीट बनेंगे यहाँ से कैपिटल टी अलग, यहाँ से स्मॉल टी अलग, यहाँ से कैपिटल टी अलग और स्मॉल टी अलग। अब बना दो इनका चक्कर बोर्ड,
अब जो चेकर बोर्ड है देखो ध्यान से, क्या लिखना है, यहां लिख दो इसको कैपिटल टी ये वाला, यहाँ स्मॉल टी, यहां से ये कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसको कराओगे तो क्या बनेगा बताओ। यहाँ क्या आएगा, टोल आएगा, इसको कराओगे तो क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी टोल, इसको इसके साथ में कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी टोल, यहाँ स्मॉल टी, तो बताओ कितने टोल आ रहे हैं, क्या पूछ रहे हो, किसके अंदर है, 3:1, क्या कह रहे हो, क्या कौन सी रेशियो पूछिए, जीनोटाइप, जीनोटाइपिक रेशियो, तो बताओ यहाँ पर क्या है, एक तो बना कैपिटल टी, एक यहाँ पर क्या है कैपिटल टी और स्मॉल टी, ऐसा एक है, ऐसे दो है और ऐसा एक है। तो यहाँ पे देखिए 1:2:1, 1:2:1, टोल होमो जाएगा, बिल्कुल देखो ये होमो जाएगा, टोल है कि ना है, ये क्या है टोल हेट्रोजाइगस है, और ये क्या तुम्हारे पास ड्वार्फ होमोजाइगस है। तो देख लीजिए ध्यान से, टोल होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस तुम्हारे पास टोल है बिल्कुल, और ड्वार्फ तुम्हारे पास, तो ए आ जाएगा। यहाँ देखो एक क्या है टोल हेट्रोजाइगस, नहीं टोल होमोजाइगस है 1, तो गलत हो गया, खत्म, ए आएगा भाई, अगर ये दिख नहीं रहा हो तो पेन दिख रहा था या नहीं, तो देखिए ये आएगा तुम्हारे पास 1, तो एज करेक्ट आंसर, कर लोगे नहीं कर लोगे, और कुछ ने कर भी लिया होगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस विद सेम। चलो आगे क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, 2015, मल्टीपल एल आर प्रेजेंट ऑन, मल्टीपल एल कह रहा है, मल्टीपल एल का मतलब क्या होता है, जो तुम्हारे पास जीन है, अब देखो ये मेरे पास में कैपिटल ए जीन, और इसका उल्टा रूप क्या बनेगा तुम्हारे पास स्मॉल ए, अगर मेरे पास में है, अगर आपके पास में मल्टीपल एल है तो किस पे प्रेजेंट होंगे बताइए, जब एल या जीन एक बात है, अगर डिफरेंट जीन होते हैं तो सुनो ध्यान से क्या होता है, दो डिफरेंट एल, टू डिफरेंट एल, सुनो ध्यान से क्या होता है, अगर डिफरेंट एल होता तो प्रेजेंट होते हैं तुम्हारे पास प्रेजेंट 8 डिफरेंट लोकस, तो वो डिफरेंट लोकस पे होता है। अगर हमारे पास में देखो ध्यान से क्या होता है, डिफरेंट होता है, अब मैं कह रहा हूं टू सेम जीन, डिफरेंट नहीं तुम्हारे पास, अब देखो मल्टीपल का मतलब ज्यादा, इसका ज्यादा का मतलब ये नहीं कि डिफरेंट हो, सेम हो सकते हैं, अगर मैं कह दूं टू सेम एल, दो सेम एल तुम्हारे पास कहां होंगे, टू सेम एल, या तुम्हारे पास 3 सेम एल या 3 जीन है तुम्हारे पास, तो प्रेजेंट कहां होंगे, प्रेजेंट 8 सेम लोकस, उन्होंने डिफरेंट नहीं दिया है, तो ये तुम्हारे पास आएगा ए करके एट द सेम लोकस, तो सेम लोकस वाले पे आएगा, इतना याद रखें प्लीज, कर लोगे यहां तक ये ए, देखो ऑन नॉन शिफ्टर गलत, डिफरेंट क्रोमोसोम नहीं, डिफरेंट लोकाई, लोकाई किसे कहते हैं, लोकस का मतलब है जहां पर ऐसे पार्ट क्रोमोसोम पर जहां जीन पाया जाता है, दिस इज कॉल्ड एज लोकस, क्रोमोसोम पर जहां भी जीन होता है उस वाली जगह को बोलते हैं लोकस, तो द पार्ट ऑन द क्रोमोसोम, अगर आपको ये नाम ना पता हो, पार्ट ऑफ क्रोमोसोम वेयर जीन इज प्रेजेंट, जहां पर जीन पाया जाता है, वेयर जीन इज प्रेजेंट, उसे क्या कहते हैं बताइए, इज कॉल्ड लोकस, तो लोकस किसका नाम है याद रखें, तो लोकस का मतलब क्रोमोसोम पर वो जगह जहां पर जीन पाया जाएगा, जहां पर जीन, कर लो यहाँ पे क्या है 2015 में। अगला क्वेश्चन देखिए 2015 में फिर से, एल क्या होता है बताया था मैंने, एल क्या होता है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन, पहले लेक्चर में बताया हुआ है, पहले में सेकंड में आया जहां पे मैंने कराया टर्मिनोलॉजी, तो वहां कराया था सेकंड में, तो देखिए हेट्रोजाइगोट नहीं, डिफरेंट मोलिकुलर फॉर्म ऑफ जीन, करेक्ट है। एल क्या होते हैं, जीन का उल्टा रूप, ये मैंने आपको कहा था, द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए जीन इज कॉल्ड एल, और एल को ही आप किस नाम से बुलाते हो, यहाँ पर क्या है याद रखें, एल को ही आप बुलाते हैं एजे एलोमोर्फाल्स, ये भी याद रख लेना, डिफरेंट फिनोटाइप नहीं, टू ब्रीडिंग नहीं, ये भी नहीं आएगा, ये आएगा ए 2015 में। लो अगला क्वेश्चन 2012 में, ए टेस्ट क्रॉस इज कैरिड आउट टू, अब देखो क्या कह रहा है, टेस्ट क्रॉस तो क्यों करते हैं बताइए, डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ ए प्लांट एट F2, बिल्कुल जीनोटाइप को पता करने के लिए कि क्या रहेगा तुम्हारे पास F2 के अंदर, उसको पता करने के लिए इस्तेमाल करते हैं इसे, तो ए ही आएगा। प्रिडिक्ट वेरियर टू ट्रेट्स नहीं, ये भी नहीं आएगा, तो ये भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं, ए आएगा। जीनोटाइप क्या है, पेरेंट का जिससे आपने क्रॉस कराया है, उसको पता करने के लिए टेस्ट क्रॉस किया जाता है, कर लोगे, कुछ यहां पर आप कर भी पा रहे होंगे बहुत आसानी से। लो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अब, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, देख लो ध्यान से, मेंडल की जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है कौन सा एक्सप्लेन नहीं हो सकता उसके बेस पे, आउट ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर,
वन इज डोमिनेंट अदर इज रिसेसिव, बिल्कुल ये तो उसका मतलब डिट्टो कॉपी एनसीईआरटी का। अगला कह रहा है एल डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड बोथ द कैरेक्टर्स रिकवर एज सच इन F2 जनरेशन। ये लॉ ऑफ डोमिनेंस का पॉइंट है या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का पॉइंट है, ये बताओ मुझे। तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का पॉइंट है और वो पूछ रहा है मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस से कौन सा एक्सप्लेन नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। फैक्टर पेयर में होते हैं, ये भी ये बताया है। डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग द कैरेक्टर इज कॉल्ड फैक्टर, ये भी हो सकता है, ये भी सेम है। भाई देखना ध्यान से, ये जो आपको मैंने भी एनसीईआरटी की रीडिंग कराई, देखना यहाँ पर क्या है, ये दे रखा था उन्होंने, इनमें से क्या है, चार है तुम्हारे पास में, ये तीन तो एग्जेक्ट दे रखे हैं। फैक्टर जोड़े में होते हैं, कैरेक्टर्स तुम्हारे कंट्रोल करते हैं यहाँ पर, या किसी भी यूनिट को हम फैक्टर कहते हैं। और यहाँ पे क्या, एक डोमिनेंट और रिसेसिव, तीन से हम आगे, चार में से कह रहा है कौन सा इस बेस पे ना होगा, तो वो ही ना होगा। देखिए अब ये वाला एल से डू नॉट तो एन, ये वाला पार्ट, ये कौन सा है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का, तो ये होगा। कर लोगे और कुछ आप कर भी पा रहे होंगे बहुत आसानी से, करें इसको। देखें अगला क्वेश्चन, ये बताइए हेट्रोजाइगोसिटी डोमिनेंस ऑफ फिनोटाइप कैन बी डिटरमाइंड बाय। देखो हेट्रोजाइगोसिटी या डोमिनेंस ऑफ फिनोटाइप, आप फिनोटाइप डोमिनेंस का, डोमिनेंट है, रिसेसिव है, हेट्रोजाइगस है, होमोजाइगस है, किससे क्रॉस से पता करते हो बताइए, बैक क्रॉस से? नहीं, टेस्ट क्रॉस से ही आएगा। सर यही लग रहा था हमें, और वैसे पता भी नहीं है ये होते क्या है, मैंने बता दिया है। वैसे ये बैक क्रॉस में आप कराते हो डोमिनेंट के साथ, यहां आप कराते हो रिसेसिव के साथ में, टेस्ट क्रॉस। लो अगला क्वेश्चन 2006 में, टेस्ट क्रॉस इन्वॉल्व, लो बताइए, क्रॉसिंग बिटवीन टू जीनोटाइप विद डोमिनेंट, बताओ डोमिनेंट से कहते हो रिसेसिव जो कराते हो, गलत। क्रॉसिंग बिटवीन टू जीनोटाइप विद रिसेसिव ट्रेट, ये हो सकता है। आगे देखो ध्यान से, ये भी गलत तुम्हारे पास, इस अगला पढ़ लो एक बार, क्रॉसिंग द F1 हाइब्रिड। देखो F1 को आप करा रहे हो किसके साथ, डबल रिसेसिव, बिल्कुल। ये F1 लिया फॉर एग्जांपल कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहां पर डबल रिसेसिव है, स्मॉल टी स्मॉल टी। यहां क्या कह रहा था, टू जीनोटाइप विद रिसेसिव, नहीं, दो जो सेम नहीं हो सकते। ये अगर तुम्हारा F1 है तो ये होगा रिसेसिव, और इस वाले को हम क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस। लो कितना सिंपल है, क्या आएगा, सी, खत्म। ये क्रॉसिंग बिटवीन टू F1, ये थोड़ी हो सकता है कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहां रिसेसिव दोनों होने, मतलब दोनों रिसेसिव होने चाहिए, तो सी आएगा। लो टेस्ट क्रॉस पे आया हुआ है। अगला क्वेश्चन 2003 में, टू क्रॉस बिटवीन टू सेम पेयर ऑफ जीनोटाइप, दो क्रॉस करे हैं बिटवीन टू सेम पेयर ऑफ जीनोटाइप, जो दोनों सेम है, और फिनोटाइप, इन विच द सोर्स ऑफ द गैमेट्स आर रिवर्स इन वन क्रॉस इज नोन एज, क्या कह रहा है वो, जिनमें आपने क्या करा, उनको रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया। और मैंने आपको बताया था जब आप गैमेट को उल्टा कर देते हो, रिवर्स कर देते हो, उस क्रॉस को क्या कहते हैं हम, डायहाब्रिड क्रॉस, रिवर्स क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस, या तुम्हारे पास टेस्ट क्रॉस। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा तुम्हारे पास, जिसमें आप पेरेंट्स को चेंज कर देते हो, गैमीट को उल्टा कर देते हो। एक को आपने एक बार पेरेंट मानते हो, एक बार आपने एक को मेल माना, एक को फीमेल माना, जब आप उसे उल्टा करते हो उसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। बीज करेक्ट आंसर, रेसिप्रोकल नाम, उल्टा कर देते हो जब आप, रिवर्स कर देते हो, उस क्रॉस का नाम रेसिप्रोकल होता है, याद रखें। यहां पर ए नहीं आएगा, यहां तो एक तो कोई वो ही नहीं है। सेम है, देखो बिटवीन टू सेम पेयर ऑफ जीनोटाइप, देखो ध्यान से, अगर मैंने ये लिया कैपिटल ए और एक मैंने लिया स्मॉल ए, कोशिश करना समझने की। अगर इसको मैंने एक बार मेल माना और इसको मैंने फीमेल मान लिया एक क्रॉस के अंदर, अब मैंने दूसरा क्रॉस करा, वहां पर भी सेम लिया कैपिटल ए और स्मॉल ए, इसको मैंने इस बार एज ए फीमेल मान लिया और इसको मेल मान लिया, तो आपने क्या करा, पेरेंट्स को उल्टा कर दिया, चेंज कर दिया, रिवर्स कर दिया, और रिवर्स जिसमें करते हैं उसे कहते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। ये है, ये मेल का सिंबल होता है, फीमेल का, मैंने आपको बता चुका हूं। लो अगला क्वेश्चन 2002 में, ए जीन इज सेड टू बी डोमिनेंट, बताएं, बहुत आसान है। आप जीन को डोमिनेंट कब कहते हो बताइए, जब अपने आप को एक्सप्रेस करेगा होमोजाइगस में, हेट्रोजाइगस में, दोनों में, या किसी में भी ना, बहुत आसान है। डोमिनेंट जीन तब कहते हैं जब वो खुद को एक्सप्रेस करता है होमोजाइगस के अंदर भी और हेट्रोजाइगस में भी। तो देखो यहाँ पर ओनली इन होमोजाइगस गलत, ओनली इन हेट्रोजाइगस गलत, दोनों में करेगा, जो होमो के अंदर भी और हेट्रो के अंदर भी, तो सी इज करेक्ट आंसर। नेवर एक्सप्रेस हो ही नहीं सकता। लो कितना आसान है, बिल्कुल। तो मतलब जो तीसरे लेक्चर में कराया था मैंने लॉ ऑफ डोमिनेंस, वहां बहुत अच्छे से बता दिया है, और ये मैंने लेक्चर 2 में ही बता रखा है। लो अगला क्वेश्चन 1992, LL is said to be dominant
इफ इट एक्सप्रेसिंग, सेम क्वेश्चन है, बोथ होमोजाइगस हेटेरोजाइगस, यही हो गया, पढ़ना ही नहीं आगे, लो पूछा ही नहीं। जब दोनों में करेगा, होमो के अंदर भी और हेटेरो के अंदर भी, उसे हम कहेंगे क्या, डोमिनेंट, ये आएगा। खुद भी कर लिया करो भाई। लो बताइए, अब सर आप टाइम तो देते ही नहीं हो, अब बताओ। द कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ फैक्टर इन मेंडेलियन क्रॉस इज कॉल्ड, एक तुम्हारे पास में कैपिटल टी और एक तुम्हारे पास स्मॉल टी, ये पेयर है, इसको आप किस नाम से जानते हो, इसमें एक जीनो और एक एलएल हो, उसे हम कहते हैं एलोलोमॉर्फ। क्या कहते हैं बताइए, एलोलोमॉर्फ। कोई नाम है, बी आएगा। सर एलोलोस यहाँ पे मल्टीपल एलएल पैरामॉर्फ, नहीं ये नाम ही नहीं सुने, ये बताया था मैंने आपको, पुराना है वैसे भी, 1991 में, फिर दोबारा से 19। पहला जेनेटिक्स कौन है बताओ भाई, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हो, मेंडल, तो बहुत आसान है। लो आगे 1988 शायद लास्ट, मतलब हमें पीवाई को सबसे आखिर का यही मिलता है, आज से 37 साल पहले, 1988 का है, अब का तो है भी नहीं। विच कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ मेंडल, बताओ मेंडल को सक्सेस क्यों मिली, क्वालिटेटिव एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, हिज नॉलेज ऑफ बायोलॉजी, या कंसीडरेशन ऑफ वन कैरेक्टर एट ए टाइम। ये मैंने करा था पहले लेक्चर के अंदर ही, मेंडल ने एक बार में एक कैरेक्टर को स्टडी किया, यही उसकी सक्सेस का कारण था। बिकॉज ऑफ स्टडिंग वन कैरेक्टर एट ए टाइम मेंडल गॉट सक्सेस। तो ये आएगा तुम्हारे पास में डी, करेक्ट आंसर। चलो शायद अब तो 2024 के बच रहे होंगे, जो बचा होगा भी एक भी है क्या, बताओ भाई क्या है। द एलएल विच इज अनेबल टू एक्सप्रेस इट्स इफेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ अदर, ऐसा कोई जीन जब बेचारा किसी और को देखकर दब जाए, ये कंडीशन है, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब बताओ मुझे, स्मॉल टी बेचारा कैपिटल टी दब जाएगा, बिल्कुल दब जाएगा, और जब दूसरे के पीछे में दब जाता है उसे हम क्या कहते हैं, रिसेसिव कहते हैं। सप्लीमेंट्री भी नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री भी नहीं, कोडोमिनेंट नहीं, कोडोमिनेंट में दोनों एक्सप्रेस होंगे, आगे बताऊंगा, यहां डी आएगा। अब क्या है, लो 2024 का है भाई, आप इधर सर्च करना, ये मैंने एक्चुअली क्या गूगल से लिया, चेक यहाँ पे गया है, क्या कह रहा है देखो, व्हेन ए टॉल पी प्लांट, ये लिया विद राउंड सीड, आपने क्या करा, टॉल राउंड को लिया, टॉल और राउंड को लिया, वाज सेल्फ्ड, उसको आपस में सेल्फिंग कराया, प्रोड्यूस द प्रोजेनी ऑफ, वो कह रहा है टॉल प्लांट के साथ में राउंड सीड भी बने और टॉल के साथ में बने रिंकल सीड। मेरी बात सुनना ध्यान से, टॉल राउंड को लिया है उन्होंने, टॉल राउंड सीड, ये वाला क्या है, अब वो कह रहा है टॉल पी प्लांट को विद राउंड सीड वाज, अब राउंड के साथ में करा रहे हो आप, ये राउंड के साथ में, वेट देखिए ध्यान से, पहले मैं क्वेश्चन को समझाऊं आपको कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन का कहने का मतलब है, आपने टोल पी प्लांट को लिया राउंड सीड के साथ में और उनको आपस में सेल्फिंग करा रहे हैं, सेल्फिंग कराने के बाद में क्या है, अब वो बना रहा है तुम्हारे पास में क्या आता है, प्लांट तो टोल ही रहा है। अब देखो ध्यान से क्या है, जब प्लांट टोल ही रहा है दोनों केस में, ए में भी और बी के अंदर भी, देख लो ए के अंदर भी टोल ही रहा है और बी के अंदर भी टोल रहा है, इसका मतलब मुझे बताओ ध्यान से क्या होता है, उसके अंदर कौन सा वो रहा होगा कंडीशन, टोल वाला, वो होमोजाइगस रहा है, हेटेरोजाइगस रहा है, होमोजाइगस, क्योंकि जब ही दोनों में टोल हो सकता है। इसका मतलब वो कह रहा है कि मतलब क्या होगा उसका फिनोटाइप, मतलब उसका अंदर क्या होगा, आइडेंटिफाई जीनोटाइप, प्लांट पेरेंट प्लांट का जीनोटाइप क्या हो सकता है, तभी हो सकता है ये टोल प्लांट का कैपिटल टी और राउंड का ये हो सकता है जब तुम्हारे पास में ये वाला कैपिटल आर और स्मॉल आर। क्योंकि देखो जब ये बनेगा तुम्हारे पास, जब दोनों कैपिटल टी होंगे तो हमेशा टोल ही बनेगा, क्या बनेगा बताओ, हमेशा टोल ही बनेगा। कब हमेशा बनेगा, जब दोनों ही सेम टी होंगे। अगर एक स्मॉल टी होता, देखा ध्यान से क्या है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये कंडीशन होती तो कैपिटल टी स्मॉल टी अलग होते, तो ये वाला तो ड्वार्फ, ये वाला तो ड्वार्फ बना था, यहाँ तो ड्वार्फ किसी में भी नहीं है, यहाँ तो दोनों में टोल है, देख लो ध्यान से, दोनों में टोल है। जीनोटाइप पूछ रहा हो, इसका मतलब कैपिटल टी वाले से जाएगा। यहाँ देखो कैपिटल टी स्मॉल टी नहीं हो सकता, कैपिटल टी स्मॉल टी नहीं हो सकता, यहाँ कैपिटल टी है दोनों के अंदर, यहाँ पर भी है, तो या तो सी होगा या डी होगा। अगले में देखो ध्यान से, विद राउंड सीड, सीड कैसा देखो, राउंड भी बन रहा है और रिंकल्ड भी बन रहा है। राउंड और रिंकल्ड के लिए आर तुम्हारा फॉर एग्जांपल है, राउंड के लिए तो स्मॉल आर किसके लिए होगा बताइए, रिंकल्ड, और रिंकल्ड कौन सा कैरेक्टर है, रिसेसिव, और राउंड कौन सा कैरेक्टर है बताइए, डोमिनेंट। ये मैंने आपको बताया था, वैसे ये डोमिनेंट है तुम्हारे पास। अगर ये कंडीशन होगी तो ही तुम्हारे पास रिंकल्ड वाली कंडीशन आ सकती है, और अगर तुम्हारे पास होता ये वाली कंडीशन कैपिटल आर, तो हमेशा ही क्या बनता, राउंड बनता, तो टोल तो हमेशा ही बनेगा, तो कैपिटल टी वाला। अब यहां पर रिंकल्ड ही बन रहा है, इसका मतलब स्मॉल आर वाला, तो डी आएगा, सी नहीं आ सकता।
ये क्वेश्चन 2024 के अंदर है, देख लो, कर ले इसको, ट्राई करना करने की। क्या बोला है दोबारा से बताऊं, देखो ध्यान से, क्वेश्चन खुद कह रहा है टोल पी प्लांट को लिया राउंड सीड के साथ में, फिर उनको आपस में सेल्फिंग कराए जा रहे हैं, और उनकी प्रोजेनी जो बनी है, एक बार बनी टोल के साथ राउंड, एक बार बनी टोल के साथ रिंकल्ड। पर टोल के साथ राउंड तभी तो बनेगी, यहां भी टोल यहां भी टोल, जब होमोजाइगस टोल होगा। फिर कह रहा है वो राउंड कब बनेगी, जब कैपिटल आर मिल सकता है राउंड वाला, और रिंकल्ड कब बन सकता है, जब स्मॉल आर। इसका मतलब जो राउंड वाली कंडीशन है ये हेटेरोजाइगस में है। और यहां देखो ध्यान से, ये तो वैसे खत्म हो गए, क्योंकि यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी ये वाले हैं, यहाँ कैपिटल टी है, यहाँ पर कैपिटल आर 2 बार है और यहाँ पर एक ही बार है, तो यहाँ पर रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर चाहिए, तो इसलिए डी बना था। लो अगला एक और है 24 का, ये भी 2024 में, देख लो ध्यान से। Which of the following can be explained on the basis of Mendel's law of dominance? फिर देखो ये आ गया मेंडल की लॉ ऑफ डोमिनेंस, वीवीआईपी भाई 24 में। अब करके इसको पढ़ के जाना 25 के लिए, क्योंकि कई बार पूछ लिया अभी, तो बहुत सारे टॉपिक है बिल्कुल, पर पढ़ते हैं। देखो ध्यान से, आउट ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर वन इज डोमिनेंट अदर इज रिसेसिव, बिल्कुल सही है। कह रहा है कौन से सही है, एक्सप्लेन मतलब हो सकता है ये। बी कह रहा है LL do not show any expression, LL कोई एक्सप्रेशन नहीं दिखाते हैं, एंड बोथ द कैरेक्टर्स अपीयर इन F2 जनरेशन। भाई बी वाला ये कौन सा आ गया, ये तो सेम वही क्वेश्चन आ गया 2012 में 10 में आया था। ये तो किसका पॉइंट है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का। किसका पॉइंट है ये, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पूछ रहा है मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस के लिए। अगला कह रहा है फैक्टर्स अकर इन पीयर इन नोवेल डिप्लॉयमेंट प्लांट, तो सी है भाई, ये भी सही है। डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग कैरेक्टर कॉल्ड फैक्टर, ये भी सही है। एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इज फाउंड इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये भी सही है। इसका मतलब आएगा ACDE। अब देखो ऑप्शन ये रहे, बताओ कौन सा आएगा। यहां पर ABC नहीं हो सकता, ACDE आएगा। BCD ये भी नहीं आ सकता, ABCD सारे लिख दिए गलत, तो बीच करेक्ट आंसर। क्योंकि यहां देखना ध्यान से, क्या कह रहा है वो कह रहा है लॉ ऑफ डोमिनेंस जो मेंडल ने दिया है उससे कौन एक्सप्लेन हो सकता है, ये एक्सप्लेन होगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से, ये नहीं हो सकता। तो जिनमें बी ऑप्शन है आप उनको काट ले। अब देखो ध्यान से, यहां भी है खत्म, यहां भी है खत्म, यहां भी है खत्म, तब भी सी बी आ रहा था। अगर आपको ऐसे करना है तो यहां तक तुम्हारे पास में आज की क्लास थी। इसके बाद देखो अगली क्लास के अंदर यहाँ पर क्या करेंगे हम, अगली क्लास में करेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसको हम पढ़ेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस के अंदर। यहां पर हमने इसी को देखा यहाँ पर कि क्या होता है, कैसे होता है ये। इसके अलावा इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, कोडोमिनेंस क्या होता है, उनके ऊपर कितने PYQ और कैसे आते हैं, उन सबको भी ट्राई करेंगे। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको इससे समझ में आया होगा। नहीं आया तो प्लीज आप एक बार और देखें, क्लास छोटी है तुम्हारे पास में, आप आराम से मैनेज कर सकते हो। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।